हेलो दोस्तों, जय भीम, जय मूल निवासी। मैं राजेश मालवी, आजा समाज पार्टी पूर्व उज्जैन संभाग प्रभारी एवं वर्तमान में भारत मुक्ति मोर्चा उज्जैन संभाग प्रभारी। साथियों, आज हम बात करेंगे भीम आर्मी वर्सेस करनी सेना। अक्सर हम लोग देखते हैं कि भीम आर्मी और करनी सेना जो है राजपूत समाज का संगठन है। भीम आर्मी जो है वो SC ST समाज का संगठन है। तो अक्सर हम देखते हैं कि करनी सेना और भीम आर्मी, इन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ होती रहती है। तो ये जो लड़ाइयाँ होती है, ये इन लोगों, ये जो है राजपूत समाज और SC ST जो समाज है, इनको आपस में लड़वाने का काम कौन कर रहा है? ये बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनको लड़वा कौन रहा है और किस विषय पर अक्सर ये संगठन आमने सामने देखे जाते हैं। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं। जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी 2015-16 में बनी थी। उसके बाद में ये संगठन केवल सहारनपुर तक था। 2017 में 9 मई 2017 में महाराणा प्रताप जी के जो जयंती थी, वो जयंती पर भीम आर्मी का सामना हुआ था करनी सेना से। वहां पर करनी सेना का जो महाराणा प्रताप जी है, उनकी जयंती का कार्यक्रम निकल रहा था। तो वो कार्यक्रम में भीम आर्मी जो संगठन था, वो सहारनपुर में हिंसा हुई थी। हिंसा में कई भीम आर्मी के कार्यकर्ता या जो SC के जो वर्ग के जो व्यक्ति थे, उनमें से 3-4 व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। और जो क्षत्रिय समाज, जो राजपूत समाज है, उनके भी 2-4 व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी। तो साथियों, ये जो हिंसा होती है, ये हिंसा हमेशा समाज के लिए खतरनाक होती है, क्योंकि इससे केवल समाज का नुकसान ही होता है। समाज का हिंसा से कभी भी फायदा नहीं होता है। तो ये आखिर इन दोनों संगठनों को, या फिर यूं कहे तो SC ST प्लस राजपूत समाज को आपस में लड़वा कौन रहा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, हम बात करते हैं अभी भीम आर्मी की। मैंने बता दिया है। करनी सेना जो है वो राजपूत समाज का संगठन है। वो करनी सेना को उकसाने वाले कौन है? हम देखते हैं कि भीम आर्मी जो है, भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता है या जो इनके समर्थक है, वो समर्थक है, वो क्राउड बेस है, कैडर बेस नहीं है, क्राउड बेस है। और जो करनी सेना है, करनी सेना के जो समर्थक है या ये करनी सेना जो संगठन है, उसको जो चाहने वाले हैं, वो भी क्राउड बेस है। मतलब कि जो भीड़ है, वो भीड़ बिना प्रशिक्षित है। तो दोनों आपस में लड़ने का काम करती हैं। अगर प्रशिक्षित दोनों संगठन के अगर जो समर्थक है या फॉलोअर्स है, वो अगर केडर बेस होते, तो ये कभी आपस में नहीं लड़ते, क्योंकि उनको जो है वो दोस्त और दुश्मन की पहचान होती थी। लेकिन क्राउड बेस जो संगठन होते हैं, उनको दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं होती है। वो केवल भीड़ के रूप में किधर भी चल देते हैं। लेकिन ये जो दोनों संगठन है, इन दोनों संगठनों ने अपने अपने समाज का काफी नुकसान करा है। निर्दोष लोगों पर मुकदमे हुए। इन लोगों ने जो राजपूत समाज के जो निर्दोष जो युवा है, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो बेरोजगार है, उन लोगों का सहारा लेकर इन लोगों ने, करनी सेना वालों ने, जो संगठन के जो बड़े बड़े जो लीडर है, पदाधिकारी है, उन इनने काफी राजपूत समाज के युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। यही हाल हम देखें तो ये भीम आर्मी में भी ऐसा ही हो रहा है। इन लोगों ने भी कई SC ST के जो युवा है या बेरोजगार है, जो इनके समर्थक है, ये चाहते हैं कि जैसे भीम आर्मी वाले के जो समर्थक है, वो यूं सोचते हैं कि ये संगठन हमारा भला करेगा। लेकिन यही बातें करनी सेना वालों पर भी साबित होती है। करनी सेना को जो चाहने वाले लोग हैं, वो भी यही सोचते हैं कि करनी सेना हमारा भला करेगी। लेकिन इसमें भला किसी, ना करनी सेना के समर्थकों का भला हो रहा है, ना भीम आर्मी के जो समर्थक है उनका भला हो रहा है। भला केवल करनी सेना को जो चलाने वाले लोग हैं,
उनका हो रहा है, और इधर भी इसको जो चलाने वाले लोग हैं इनका भला हो रहा है। लेकिन नुकसान दोनों ही समाज का हो रहा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो लड़वाने वाले जो है वो कोई और हैं। करनी सेना के जो समर्थक है, मतलब जो उकसाने वाले लोग हैं, वो है हम ब्राह्मण। हम मान सकते हैं कि उनको उकसाने वाले जो है वो ब्राह्मण समाज है, क्योंकि जो करनी सेना है वो अक्सर आंदोलन जो करती करती है, जैसे कि अभी हमने देखा है कि पिछले साल 2023-24 में इन्होंने आंदोलन करा था भोपाल में। जो भोपाल में आंदोलन करा था, तो वो आंदोलन करा था, उसमें प्रमुख मांगे थी कि जो संवैधानिक अधिकार मिल रहे हैं, जो SC ST वालों को, जो SC ST वाले को और OBC, जो तीनों वर्गों को जो संवैधानिक अधिकार मिल रहा था, वो संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए करनी सेना आंदोलन कर रहे हैं। और इन करनी सेना वालों को उकसाने वाले जो है वो ब्राह्मण है, क्योंकि हम देखते हैं इतिहास उठा के कर भी अगर हम देखते हैं, तो जो करनी सेना है या जो क्षत्रिय समाज है, उनका SC ST OBC जो आरक्षित कैटेगरी से आते हैं, उनके किसी भी महापुरुषों का, जो राजपूत समाज के महापुरुष है, उनसे कभी विवाद नहीं रहा है। हम कई उदाहरण है, जैसे कि जो महाराणा प्रताप जी है। महाराणा प्रताप जी जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, उनके समर्थन में कोई भी ब्राह्मण नहीं आए थे। जब वो युद्ध हारने लगे थे या हारने की कगार पे थे, तब उनकी जो सहायता करने वाले जो थे वो राणा पुंजा भील थे, जो अनुसूचित जाति से, सॉरी, जो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते थे। तो और इसके बाद में जो मीराबाई है, या और भी कई संत महापुरुष हैं जो SC ST OBC के हैं, उनका संबंध राजपूत समाज या क्षत्रिय समाज से काफी अच्छा रहा है। इसी प्रकार इन लोगों को आपस में भाईचारा ना बने, इसके लिए इन लोगों को, राजपूत समाज के लोगों को ब्राह्मण लोग उकसाने का काम करते हैं। तो साथियों, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो 12 अप्रैल को यहाँ पर भीम आर्मी ने आंदोलन करा था, 12 फरवरी को भीम आर्मी ने आंदोलन करा था भोपाल में। उससे पहले 10 जनवरी को या ऐसा कुछ करनी सेना वालों ने आंदोलन का। तो ये जो आंदोलन करते हैं, ये ब्राह्मणों के कहने पर आंदोलन करते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन हटाने का हो या एट्रोसिटी एक्ट हटाने का। ब्राह्मण लोग इनको उकसाते हैं और ये आंदोलन करते हैं। ब्राह्मण लोग इनके आंदोलन में कभी सम्मिलित नहीं होते हैं, वो केवल उकसाने का काम करते हैं। ये लोग मैदान में उतरते हैं, और मैदान में उतरने के बाद में क्या होता है कि ये जो लीडर होते हैं ना, इनके जो दलाल टाइप को होते हैं, यूं कहे तो जो किसी न किसी पार्टी के एजेंट होते हैं, वो भड़काऊ बातें बोलते हैं। वो जो इनके समर्थन में या इनके समर्थन में जो रैलियां होती है, उनमें जाने वाले जो क्राउड बेस लोग होते हैं, वो इनके जो लीडर होते हैं, उन लीडर की बातों के में आकर, बहकावे में आकर, उन चीजों का प्रचार, जोश में आकर प्रचार प्रसार करते हैं, भड़काऊ बातें का प्रचार प्रसार करते हैं। और इनके जो भड़काऊ बातें जो नेता लोग बोलते हैं, या और इनके जो समर्थक हैं, वो उकसाऊ बातें बोलते हैं, और फिर ये जो भीम आर्मी के जो क्राउड बेस लोग हैं, ये उन्हीं लोगों पर फर्जी फर्जी क्या, अगर भड़काऊ बातें होगी या भड़काऊ बोलेंगे तो मुकदमे करेंगे, मुकदमे होंगे SC ST एक्ट में। अब ये बोलेंगे, इनको फिर ब्राह्मण लोग उकसाएंगे कि ये जो SC ST के लोग हैं, ये आप लोगों पर एट्रोसिटी एक्ट लगवाते हैं। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण लोग इनको उकसाते हैं,
मुकदमा राजपूत समाज के ऊपर होता है और राजपूत समाज जो है वो एससी एसटी का विरोध करते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो करनी सेना के जो लोग हैं या राजपूत समाज के जो लोग हैं वो अधिकतर आरक्षण का विरोध करते हैं, रिजर्वेशन का। तो आरक्षण का विरोध करते हैं वो ब्राह्मणों के कहने पर करते हैं, लेकिन आरक्षण ब्राह्मणों जो समाज है वो भी अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं। लेकिन आज देखा जाए तो पूरे देश भर में ब्राह्मणों का कब्जा है, चाहे वो आप मीडिया जो लोकतंत्र के चार स्तंभ है, मीडिया है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ब्राह्मण हर जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन राजपूत समाज नहीं मिलेगा। राजपूत समाज जो है वो आपको शून्य के बराबर मिलेगा, जबकि ब्राह्मण की जो संख्या है वो 3.5% है और जो राजपूत समाज है उनकी संख्या है 6%। 6% संख्या है। 6% संख्या जो है राजपूत समाज की, उनका जो प्रतिनिधित्व है देश में, आरक्षण के लोग बोलते हैं कि आरक्षण कमाई करने का साधन है या फिर गरीबी हटाने का, तो ऐसा नहीं है। आरक्षण जो है वो प्रतिनिधित्व है। और आज जो राजपूत समाज है वो भी अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं, जो ब्राह्मण है वो भी अनारक्षित से, लेकिन ब्राह्मण हर जगह काबिज है और राजपूत समाज काबिज कहीं पर भी आपको अभी शून्य के बराबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी लोकसभा चुनाव हुआ था 2023-24 में। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, तो राजपूत समाज मध्य प्रदेश में शून्य, जबकि ब्राह्मण जो समाज है उनकी संख्या मात्र 3% है। लेकिन आज उनके केंद्र में, राज्य में सरकारें चल रही है हर जगह। इन लोगों को कुछ ही जगह पे है, कुछ ही ऐसा राज्य है जहाँ पर राजपूतों को बना रखा, लेकिन वो ब्राह्मणों के इशारे पे काम करते हैं। उनका खुद का कोई विचार नहीं है और वो केवल इशारों पे काम करते हैं, दूसरों के इशारों पे। तो साथियों, आज का जो वीडियो है वो ये जो राजपूत समाज है या फिर एससी एसटी ओबीसी समाज है, इनमें जो मतभेद पैदा हो रहा है, तो उस मतभेद को कैसे कम किया जाए, क्योंकि जब तक इन लोगों में भाईचारा निर्माण नहीं होगा। क्योंकि अभी एक आनंद स्वरूप, स्वामी आनंद स्वरूप नाम का कोई व्यक्ति है, वो आए दिन, अभी मैंने उसके 1 घंटे पहले ही एक पोस्ट देखी थी, जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ है, वो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के द्वारा एक सोशल मीडिया पे एक अपील की गई थी, जो बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, उस अधिवेशन में क्षत्रिय समाज को जाने की अपील की थी। तो उस अपील का स्क्रीनशॉट लेकर जो स्वामी आनंद स्वरूप नाम का जो ब्राह्मण है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेसबुक प्रोफाइल पे डाल रहा है और डाल के ये बातें लिख रहा है कि जो क्षत्रिय समाज है वो ब्राह्मणों का रक्षक है, या फिर क्षत्रिय समाज जो है वो, मतलब कि क्षत्रिय समाज जो राजपूत समाज है उनको उकसाने का काम कर रहा है, और जो एससी एसटी ओबीसी हो या फिर माइनॉरिटी हो, इनके खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। तो मेरा जो राजपूत समाज के जो लोग हैं, जो क्षत्रिय राजपूत समाज के जो लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो उपद्रवी है या आतंकवादी टाइप के जो लोग हैं, जो समाज में मतभेद पैदा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखे और समाज में भाईचारा निर्माण करे। और अपना हक और अधिकार के लिए अगर आवाज उठाना है या अपने हक अधिकार को प्राप्त करना है, तो किसी का विरोध ना करे, अपने अधिकार लेने के लिए लड़े, ना कि किसी के अधिकार खत्म करने के लिए लड़े। क्योंकि ब्राह्मणों ने आप लोगों को उकसा उकसा कर खुद मजबूत हो गए, लेकिन राजपूत समाज आज से लगभग 200-250 साल पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन आज मजदूरी कर रहे हैं। मैंने देखा है, कई जगह देखा है कि राजपूत समाज मजदूरी कर रहे हैं। तो आप किसी के बेकार में नहीं आए और
अपने अधिकार को पाने के लिए या अपना जो क्षत्रिय धर्म है, वो क्षत्रिय धर्म को बचाने के लिए आप भाईचारा बना के रखिए और एकता की मिसाल कायम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। आप लोगों ने मेरे को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय क्षत्रिय धर्म। धन्यवाद।